देखो पिछली बार कट ऑफ देखना एक बार। हाँ, एक बार पेपर में तो पिछली कट ऑफ देख लो भाई, तुम्हारा बहम सा थोड़ा सा मिट जाएगा ना ना मेंस में। पिछली बार भी इतनी वैकेंसी थी मेरे हिसाब से, 4500 थी, 4500 थी ना पिछली बार, सेम वैकेंसी थी भाई पिछली बार। यहां पर सिर्फ एक कैटेगरी थी ईडब्ल्यूएस की जिसकी कट ऑफ 50 प्लस गई थी, कहने का मतलब शायद 53-54 पर गई थी मेंस के पेपर में, मेंस के लिए ईडब्ल्यूएस में। अब ये कब क्यों थी? जब 4 गुना थे बेटा, और मल्टीपल पेपर्स में मेंस के लिए बुलाए गए थे, देन कट ऑफ। समझ में आया? पिछली बार 53-54 पर थी ईडब्ल्यूएस की जो हाईएस्ट कट ऑफ थी, और अब की बार सेम वैकेंसी है, 10 गुना है। कोई पेपर ना ज्यादा हार्ड था ना उसका उससे आसान था, ठीक सेम सेम पेपर था। ठीक है, मैंने ये हाईएस्ट कट ऑफ बताई है हर कैटेगरी की, 53 से 54। बीसीबी की भी 43 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 54 गई थी, जर्नल की नीचे रही थी, जर्नल की से नीचे थी। और कब थी बेटा? जब 4 गुना है। अब बताओ कि किसी वैकेंसी में 5000 बच्चों में से आप 4 गुना बच्चे बिठा रहे हो 20,000, और आपकी कट ऑफ जा रही है 53, और एक तरफ आप बैठा रहे हो 50,000, तो बेटा क्या कट ऑफ यही रहेगी? क्या कट ऑफ यही रहेगी क्या फिर भी 53 पे? फाइनल कट ऑफ तो बेटा पेपर पे पता चलेगी। फाइनल तो मैं बता दूंगा कि कितने थी, 71 73। ले फाइनल तो 71 पे थी बेटा, वो अलग हो गया ना, वहां तो 71.8 पे थी जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की थी 68 पे, एससी 65, पीसीए 67। ले ये थी बेटा फाइनल की। लेकिन ये तो तब पता चलेगी ना जब पेपर कैसा आएगा। वो ये भी यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे कि हाई कट ऑफ क्या रहेगी। इस कट ऑफ का महीना तो तब है ना जब हम मेंस के पेपर में बैठेंगे। दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत आपको है, सिर्फ पढ़ाई करो जी जान लगा के। पिछली बार की कट ऑफ है 53, बीसीबी 54, ईडब्ल्यूएस जर्नल 50, 4 गुना बच्चे बैठे थे। पिछली बार भी पास थे, 8 लाख पास थे। अब की बार, पिछली बार कितने पास थे? रिजर्वेशन पॉलिसी भी दूसरी थी, उसके बाद तो प्रोमिला केस भी जीत गई, 4 से 10 गुना भी बच्चे हो गए। फिर कट ऑफ हाईएस्ट कैसे जा सकती है? 53 की है, 53 पे चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा। अब बढ़ा देंगे पेपर होने से पहले ही। पिछली बार तो सिर्फ बीजेपी ने डुबो दिया भाई, डुबो तो क्या दिया यार, आप तैयारी भी तो उसी सरकार की वजह से कर रहे हो। हाँ बेटा, कट ऑफ रीजन का कारण है, कारण 8 लाख में से मोटा मोटा प्रॉपर बच्चे, ज्यादा नहीं कहता तो 30 से 40% ओल्ड है, पुराने हैं। दूसरा कि भाई ओल्ड जो लगे हुए हैं, खासकर ग्राम सी पटवारी, कोई और ठीक ठाक कलर, हरियाणा पुलिस, इस तरीके के बच्चे, वो इसमें नहीं जाएंगे। कईयों की हाइट नहीं होती 5 फुट 7 इंच, लड़कियों की 5 फुट 2 इंच। ठीक है, और दूसरी बात 18 से 25 एज ही नहीं होती मेरे बेटा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है पुलिस का, और इसी फैक्टर की वजह से कट ऑफ हमेशा नीची जाती है। हाइट में तो बेटा बाहर ही निकालोगे, हाइट में आपको बाहर होना पड़ेगा, चेस्ट में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है चेस्ट में। तो मैं बता ही देता हूं, जो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है जनरल में, 168 सेंटीमीटर कैटेगरी में है, और 5 साल की छूट है बेटा आपको वैसे ही ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में और एससी में। ये अलग अलग हुआ करती थी, ओबीसी की 3 की थी, अब की बार 5 की देर की, पता नहीं क्यों देर की ना। गर्ल्स की बताओ, गर्ल्स की भी बता देंगे, देखना एक बार पिछली कट ऑफ। नहीं गर्ल्स की, गर्ल्स मेंस में बैठने की, नहीं मेंस में बैठने की। मेडिकल में बेटा आपका कुछ नहीं होता, एक ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल जाए इसको एड्स वेड्स कैंसर वैंसर तो ना हो। दूसरा बेटा आपका ये किया जाता है ईसीजी, बस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपका बेटा आई टेस्ट किया जाता है, ये 3 टेस्ट होते हैं, और आई में बस कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। बाकी आपका घुटना टिका हो, कुछ कटा फटा हो, कहीं से भी कुछ कटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। बस कलर ब्लाइंड व्यक्ति हरियाणा पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता। कई बोलते हैं सर मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, मेरा पथरी का हुआ, मेरा चाहे तेरा कहीं से कटा हो, अंदर से कटा फटा हो, कुछ भी हो, आपको मेडिकल में फिट किया जाएगा। बस कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। सर सब इंस्पेक्टर की भर्ती क्यों नहीं आएगी? किसने बोला नहीं आएगी? कूपन कोड बेटा चलेगा, 4-5 दिन चलेगा, आधी फीस रहेगी एनटीआरए 50 को। अब इस वीडियो के बाद आपको शुरू होने हैं मॉक टेस्ट लगाने। सतीश को बोलो मॉक टेस्ट अपलोड करना शुरू कर दे। इस वीडियो के जस्ट बाद मॉक टेस्ट लगा के अपनी तैयारी जांच करनी है। सिटी मेंस की जो तैयारी कर रहा है वो सिटी मेंस की लगाएगा, ग्रुप डी के हो ग्रुप डी के लगाएगा, जो हरियाणा पुलिस की स्पेशल तैयारी कर रहा है कांस्टेबल की, वो तैयारी करेगा। ठीक है, हाँ बस प्रिंट आउट निकलवा के अपनी तैयारी शुरू कर दो। 5600 वालों के लिए बेटा दे तो दिए, ब्रैकेट में लिख तो दी भाई, कमेंट नहीं पड़े जा रहे, कुछ ज्यादा ज्यादा आ रहे।
सर घुटने की कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके घुटने आपस में मिलते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मेडिकल में फिट नहीं किया जाएगा। फुट पैर अपना जो फुट होता है ये फ्लैट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा। सिर्फ पेपर की तैयारी करो, दलालों से बचना, छप्पन में आराम से नंबर आएगा बेटा आपका पीएमटी पीएसटी में। अगर ना आए तो मैं ही हूं। कई कह रहे सर नहीं आएगी भर्ती, भाई कईयों की तो इच्छा ये भी है कि हम नहीं लगे तो कोई और भी ना लगे, क्योंकि 10 साल से भर्तियां आ रही है। कईयों की तो इच्छा ये भी होती है कि मेरा तो ठीक है यूट्यूब पे पढ़ा के ठीक टाइम पास हो रहा है, थोड़ी बहुत इनकम सही हो रही है। तो कईयों का क्या है, आपको अपनी देखनी है। भर्तियां पूरी होंगी प्रॉपर तरीके से, ऐसे ही कहते आ रहे हैं, ऐसे ही कहते आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, सब जवाएंगे धीरे धीरे। देखो टाइम लगता है सरकारी चीजों में। सर शुगर है ब्लड में तो बेटा ठीक करवा ले, थोड़ी जामन झूमन खा ले, थोड़ी गिलोय गिलाई पी ले, बाकी मेडिकल में अनफिट नहीं होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी का भी कुछ नहीं पता कि वो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करो।